आजकल डायबिटीज़ बहुत बढ़ी हुई है। कई लोग दवाइयों पर ज़िंदगी काट रहे हैं और दवा भी उनको काम नहीं करती, तो उनके लिए एक आज सजेशन है कि हम कुछ पत्तों को प्रयोग करके आप अपनी शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। आप इनको अगर आपने दवा छोड़ी हुई है और शुगर फिर परेशान करती है, तो आप इनके पत्तों का चाय का तरह पी करके आप इसको कंट्रोल में रख सकते हैं या फिर अपने ट्रीटमेंट के साथ में भी इसको ले सकते हैं। क्योंकि अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगी तो शरीर को बड़ी नुकसान होते हैं। तो अब बताते हैं आपको कि ये कौन-कौन से पत्ते हैं जिनकी चाय बना करके या काढ़ा बना करके आप ले सकते हैं और शुगर में आपको लाभकारी हो सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसको जितना हो सके शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं वीडियो पर। डायबिटीज़ के लिए अगर आप कुछ पत्तों का प्रयोग करें तो आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। इन पत्तों में सबसे ज़्यादा विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, एमिनो एसिड है, ऑक्सीडेंट है और विटामिन सी, विटामिन ए, एंटीबैक्टीरियल भी है, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर्स भी हैं। अब हम इनके बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं आपको। सबसे पहले आप सीताफल के पत्ते, सीताफल जिसकी मिठाई बनती है, पेठे की मिठाई कहते हैं जिसको, उसके पत्तों की आप काढ़ा बना करके अगर लेते हैं तो इसमें आपको विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी मिलेगा, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर भी खूब मिलता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है। यह त्वचा को भी साफ करता है और पाचन क्रिया को सुधारता है और इसके लेने से, इसका काढ़ा बना करके पीने से आपके शरीर में ऊर्जा भी मिलती है और ब्लड प्रेशर हाई अगर आपका है तो वो भी नॉर्मल हो जाता है। डायबिटीज़ के साथ साथ ये आपको लाभ एक्स्ट्रा मिलेंगे। बेल के पत्ते, अब बेल के पत्तों में आपको कोमारिन नाम का तत्व होता है, विटामिन ए, विटामिन बी1, बी6 और विटामिन सी, फाइबर्स मिलेंगे, कैल्शियम और टैनिक एसिड होता है। इससे आपके पाचन तंत्र को मजबूती मिलती है, डायबिटीज़ ठीक होती है, खून की कमी भी पूरी होती है और शरीर में इम्यूनिटी मिलती है। अगर आपका बीपी हाई है तो वो भी कंट्रोल में रहता है और जितनी भी पेट की समस्याएं हैं, जैसे बार बार दस्त जाना या डायरिया के तरीके, जिनको गृहिणी रोग है, उनमें बेल के पत्तों की चाय काफ़ी लाभ करती है। और तीसरा है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते आप प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम मिलता है और ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबैक्टीरियल है। अब इनके ये जो पत्ते बता रहा हूँ मैं, इनका मैं बाद में बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे पीना है। अच्छा, नीम के पत्तों को लेने से आपके सर्दी जुकाम से बच जाते हैं, शरीर के अंदर की जितनी भी टॉक्सिन है वो बाहर निकल जाते हैं और पाचन में मदद मिलती है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे तो आपको इसमें कई चीज़ें नहीं मिल जाएंगी। नीम के पत्तों के अगर आप चाय बना करके पीते हैं या काढ़ा बनाते हैं या वैसे ही चबाते हैं तो इससे आपकी रूसी ठीक होती है, खाल के जितनी समस्याएं हैं, कील मुहासे हैं, ये इनमें आराम मिल जाता है। गुड़मार, गुड़मार को नाम से ही पता लगता है कि गुड़मार यानी कि मिठाई को कम करना, शरीर के अंदर इकट्ठा जितना भी मधुर रस है उसको कम करता है, क्योंकि ये कसेला है और कसेला जो है हमेशा शुगर को कम करता है। ये अस्थमा, कब्ज और हृदय रोग में भी काफ़ी काम करता है। ये हृदय रोग होने से बचाता है, उस हृदय रोग का डर खत्म हो जाता है। एंटी डायबिटिक है और ये तासीर में गर्म है गुड़मार, इसके चाय पीने से वज़न भी कम होता है। अगला है आम के पत्ते। आम के पत्तों में भी विटामिन ए, बी, सी और फ्लोरोनाइड, फिनोल, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, आयरन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब मिलते हैं। ये भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और विटामिन सी और ए के कारण ये बालों में भी बहुत अच्छा काम करता है। शुगर वालों को शुगर
लेवल कम करता है। पित्त की थैली में या गुर्दे में अगर आपकी पथरी है तो इसके इलाज में ये बहुत ही उपयोगी है और ये वजन को भी घटाता है। इसी तरीके से जामुन के पत्ते, इनमें भी एल्कलाइड है, रेजिन है, टैनिक है। अब एंटी डायबिटिक है, एंटीऑक्सीडेंट है इसमें। ये बीपी को कम करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। और वाइट हेड्स अगर त्वचा पर होते हैं या ब्लैक हेड्स होते हैं, इनसे आपका छुटकारा मिल जाता है। आम के पत्ते पका करके आप लेते हैं, ये एंटीबैक्टीरियल कार्य भी करता है। और मुंह के छाले, अगर आपके मुंह के छाले हैं तो आम के पत्ते मुंह में लेकर चबाने से ही मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं, या इसका काढ़ा बना करके लें। और ये भी दिल की स्वास्थ्य को बढ़ाता है। लास्ट है सेंजना के पत्ते। सेंजना के पत्तों में कैरोटीनॉइड्स और प्रोटीन होता है और एस्फोर्बिक एसिड और बीटा कैरोटीन, ये तत्व होते हैं इसमें। विटामिन ए, विटामिन डी, सी होते हैं और दिल के लिए भी ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, डायबिटीज़ को कम करता है। अब आप जाने कि इसको ले कैसे। आप एक एक दो दो पत्ते आप सब चीज़ के ले सकते हैं। जैसे एक पत्ता आपने सीताफल का ले लिया, बेल पत्ते 3-4 पत्ते डालिए, 3-4 नीम के पत्ते डालें। गुड़ मार्ग का बना बनाया एक चूर्ण भी आता है, और अगर चूर्ण है तो 1 चम्मच डाल लें, और नहीं तो इसका भी करीब 10 ग्राम के पत्ते ले लें, 5-10 ग्राम। और आम के पत्ते 1 या 2 आम के पत्ते ले लें, और जामुन का पत्ता भी 1-2 ले लें। तो इसको सैजने के पत्ते 5-6 पत्ते छोटे छोटे होते हैं, इनको भी ले लें और इनको आप 2 गिलास पानी में बॉईल करें। जब ये 1/4 रह जाए, यानी कि आधा गिलास हो जाए, तो आधा गिलास में से आप आधा सवेरे आधा शाम पिएं, तो आपकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। इसमें स्वाद और भी ऐड कर सकते हैं। दालचीनी, काली मिर्च और अदरक, ये अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। काली मिर्च 7-8 काली मिर्च और अदरक 1 इंच टुकड़ा कूट करके अच्छी तरीके से पका लें इसमें। और दालचीनी का भी 1 इंच का टुकड़ा थोड़ा सा डाल दें, और इसमें आप सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, नींबू से टेस्ट बना सकते हैं। हाँ, भूल कर भी आप चाय की तरह इसमें चीनी या गुड़ ना डालें, क्योंकि ये हम चीनी का ही ट्रीटमेंट करते हैं, शुगर का ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इसमें भूल कर के भी कोई मीठा ना डालें। तो आप ऐसे ही उबाल करके अगर लेते हैं, या फिर इनका एक और समाधान हो सकता है। आप इतना काम नहीं करना चाहते तो कभी किसी पेड़ का पौधा, कभी किसी पेड़ का पत्ता, कभी किसी पेड़ का पत्ता, इस तरीके से आप जाएं, तब अच्छी तरीके से धोएं और चबाएं, जितना चबा सकते हो। जैसे आप घूमने गए, नीम के 2 पत्ते लिए, साफ किए, चबा लिए। आपको जामुन के पत्ते दिखाई दिए, 1 पत्ता लिया नरम सा कोम्पल में से, आप उनको चबा लें। या आप जामुन का पत्ता ले सकते हैं इसी तरीके से। आप बेल के पत्ते भी इसी ढंग से खाए जा सकते हैं, और सेंजने के पत्ते भी अगर आपके आसपास हैं तो ताज़े पत्ते से भी आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और साथ में अगर आपके डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है और इसकी स्टेज जो है ट्रीटमेंट से बाहर निकल रही है, तो ये बड़ी कंट्रोल में हो सकती है, लेकिन इलाज भी अपना साथ में रखें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।